प्रकाश द्वारा आयोजित और पुनीत बालन ग्रुप की सहायता से आज पुणे के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में द MSME और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव का एक दिन का आयोजन किया गया था। पूरे दिन में 3 सत्र में इसका आयोजन किया गया था। सुबह के पहले सत्र में इस कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर योगेश दुबे, चेयरमैन भारत विकास संस्थान के हाथों संपन्न हुआ। इस समय डॉक्टर शालिग्राम, CEO SPPU RPF, डॉक्टर संजय गांधी, संस्थापक एम्पायर नॉलेज एंड स्किल, आदित्य बंबाले, SPPU सीनियर सदस्य और प्रोफेसर VC सोनवणे, प्रोफेसर वाइस चांसलर सावित्रीबाई विश्व विद्यापीठ इस समय मौजूद थे। आए हुए मेहमानों का सत्कार सम्मान डॉक्टर शालिग्राम ने किया। महाराष्ट्र वैसे देखा जाए तो बहुत ही उद्योग स्नेही है और ये उद्योग स्नेहित्व जो है वो हर तरह से दिखाई देता है। आज के प्रोग्राम में भी उद्योग मंत्री आने वाले थे, उन्होंने रेडिली एग्री किया था, बट बिकॉज ऑफ सम अनफोर्सिन रीजंस वो नहीं आ रहे। फिर भी हमें बिल्कुल खातरी है कि वो हमारे साथ है और जो भी उद्योजक प्रपोज करेंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रकर्ष की ओर से आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें MSME के अलग अलग स्कीम्स के बारे में और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आज पुणे यूनिवर्सिटी में शानदार कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे इस बात की और भी प्रसन्नता है कि आज सुबह 9 बजे ही भारी संख्या में आज पुणे यूनिवर्सिटी में इतनी ढेर सारी महिलाएं, ढेर सारे स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, स्किल इंडिया करने के लिए बड़े पैमाने पर देश में काम हो रहा है। और ऐसे संस्थाएं जब आगे आती हैं तो निश्चित ही जो भारत सरकार और मंत्रालय के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे होते हैं। मैं आज इस अवसर पर सुचित्रा जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दोपहर के सत्र में मोटिवेशनल स्पीकर दिलीप आउटी इन्होंने आए हुए एंटरप्रेन्योर से बातें की। साथ ही पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था। इस समय दीपक शिकारपुरकर, काइनेटिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, जेलम चौबेल, डायरेक्टर केसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, वेणु साबळे, को फाउंडर ऑफ एजुटेक कंपनी पढ़ेगा भारत, और साथ ही प्रज्ञा गोडबोले, CEO दशहरा फाउंडेशन, उन्होंने पैनल डिस्कशन में सहभाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उदय सामंत इन्होंने वुमेन एंटरप्रेन्योर से बातें की। हम 2013 से छोटे उद्योजकों को कैसे बढ़ा सकते हैं, उद्यमी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो बोलते हैं वो कैसे सिखा सकते हैं, इस पे काम कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म जो है dyasara.in, यहाँ पे शुरू करने से स्केल करने तक जो कुछ रिसोर्सेज लगते हैं, सर्विसेज लगते हैं, वो सब प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। और हमने आज तक 2 लाख प्लेटफॉर्म यूज़र्स हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। इस सेमिनार में आने का मेरा गोल था कि जो है अटेंडीज़ उनको समझ में आए कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो बोलते हैं, छोटा बिजनेस है वो बराबर चल रहा है कि नहीं, वो क्या होता है, वो समझाने का मेरा गोल था। कैश, कस्टमर और कैपेसिटी, ये 3 टॉपिक्स पे मैंने बात की और मुझे आशा है कि जो मैंने टिप्स दिए वो यूज़ करके बहुत सारे उद्योग बढ़ेंगे, बड़े होंगे, दूसरों को जॉब्स देंगे और हमारे यूथ जो है उनको भी पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, उद्योजक बन सकते हैं। और जब वो तय होता है तो उनको सपोर्ट सिस्टम भी उपलब्ध है, तो बहुत सारे यूथ बिजनेस में जाएंगे, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू। ने और पुनीत बालन ग्रुप ने यहाँ पर MSMEs और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम आयोजित किया था। कई स्पीकर यहाँ पर स्किल इंडिया से लेकर आए थे और इस प्रोग्राम का जो पर्पस था कि कैसे गवर्नमेंट की मदद से आज का एंटरप्रेन्योर्स खड़ा किया जा सकता है। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक एंटरप्रेन्योर्स आए थे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आए थे। सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले समय में जो स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ये 2 मेजर सब्जेक्ट थे, उसके लिए मैं दिलीप आउटी इंटरनेशनल बिजनेस कोच और स्ट्रैटेजिस्ट यहाँ पर आया था और मैंने उसको लेकर के गाइड किया कि एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ एक क्लैरिटी कैरी करना बहुत ही ज़रूरी है
उनके अंदर कॉम्पिटेंसी के साथ उतरने के लिए उनको आगे का विजन दिखना, विजनरी बनना बहुत ज़रूरी है। टीम बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का लीवरेज वो कैसे ले सकते हैं, वहाँ पर व्यस्त ना रहते हुए उसी टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते थे। ऐसे कुछ मुद्दों पर मैंने बात किया, क्योंकि कन्फ्यूजन में आज का एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चल रहा है, तो उनको अगर थोड़ा सा हैंड होल्डिंग हम लोग दें, क्योंकि भारत के लोग जो है उनके अंदर सक्षमता बहुत है, एबिलिटी बहुत है। अगर उनको मेंटोरिंग की जाए, सही डायरेक्शंस दी जाए, तो इस देश का बहुत बड़ा भविष्य निर्माण, नेशन बिल्डिंग हो सकती है। क्योंकि एसएमईज और एमएसएमईज ही है जो 70% से ज़्यादा जॉब लोगों को देते हैं। अगर वो अपने विजन को कंप्लीट करेंगे तो कई लोग इनके मदद से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज जॉब तो है नहीं, और कई करोड़ जो ऐसे युवा है उनके जो जॉब है, उनकी जो डेली करियर्स है, वो कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं। अगर ये एमएसएमईज हम लोग खड़े करते हैं तो ये लोग बहुत बड़ी मात्रा में जॉब देंगे और सही में एक देश का बेहतर निर्माण हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे मित्र है VM3 के वासंती मैडम और उनका जो नीलम मैडम है, उन लोगों ने बेहतरीन ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड किया था और खूबसूरती से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। देखो, आपको एक मेंटोर की ज़रूरत हमेशा अपने लाइफ में, अपने जीवन में होती है। अगर सही मेंटोर आपके साथ है, विलेज ऑफ मेंटोर्स आपके साथ है, तो आप एक बहुत बड़ा बदलाव जीवन में ला सकते हैं, बिजनेस में ला सकते हैं। अब महाभारत से श्री कृष्ण को हटा दीजिए तो क्या हो सकता है? लाइक अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि मेंटोर साथ में थे। बड़ी सेना हो, बड़ी सामने कोई आर्मी हो, बड़ा कोई सक्षम आपका शत्रु एनिमी हो, तो भी आप उसका सामना कर सकते हो बहुत ही कॉम्पिटेंसी से। अगर आपका मेंटोर आपके साथ है, सही नॉलेज आपके पास है और सही ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी आप रखते हैं, तो आप एक क्लैरिटी के साथ एक बेहतरीन जीवन और बिजनेस व्यापार यापन को खड़ा कर सकते हैं। सो मेरे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने भी यहाँ पूरा दिन भर अपना योगदान दिया हुआ है, या खड़े रह के सारे डिग्निटरीज को अटेंड किया है। तो ये भी एक देश की युवा है जो अपने बल पर इस देश तक एक सही न्यूज़ पहुंचा रहे हैं। ये भी एक देश का बहुत मजबूत पिलर है। उनका भी बहुत बहुत आभार। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स को आपने अटेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, हाई परफॉर्मर लोग मिलते हैं। यहाँ पे केसरी के डायरेक्टर है, परसिस्टेंट के लोग हैं, यहाँ पे स्किल इंडिया के लोग हैं, योगेश दुबे जी जैसे लोग हैं। तो बेहतरीन से बेहतरीन लोग आपको यहाँ मिलते हैं, और ऐसे कुछ अननोन लोगों से, पर्सनैलिटी से आप मिलते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर पाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को योगदान दिया है, वो प्रकर्ष के साथ साथ। थैंक यू सो मच। इंडो कोसोवो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से इस कार्यक्रम में आए एंटरप्रेन्योर को इन्हें विदेश से जुड़ने के, वहाँ पर अपना उद्योग फैलाने के लिए जो भी मदद लगेगी उसे हम ज़रूर करेंगे। ये बात आज अनिल मिश्रा, ग्लोबल प्रेसिडेंट इंडो कोसोवो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन्होंने की। प्रकर्ष द्वारा किया गया आयोजन था, और मैं धन्यवाद देता हूँ सब लोगों का जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया। एंड इंडो कोसोवो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम लोगों ने थोड़ी मदद भी की ये आयोजन को करने के लिए। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है इंडो कोसोवो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, ये मैं इस प्रोग्राम के माध्यम मैं लोगों की तरफ मैं चाहता हूँ कि दे जॉइन इट और इस प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करें। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडो कोसोवो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर मैं इसको डिटेल में इफ़ आई वांट टू टेल, इट इज़ कोसोवो इज़ अ कंट्री ने रीच आउट नहीं किया है, ये हम लोगों ने किया है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड it is a very good platform for the business. So thank you very much. बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, एंड थैंक यू प्रकाश। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों का सहयोग मिला। पुनीत बालन ग्रुप ने हमें बड़ी सहायता की, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय ने हमें बड़ा सहयोग दिया। इस तरह के भविष्य में कार्यक्रम हम लेना चाहेंगे, यह बात आज सुनीता चटर्जी ने कही। आप सबको सुचित्रा चैटर्जी की तरफ से नमस्कार। मैं प्रकर्ष टीम की एक आयोजक हूँ। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम 8 लोगों ने मिलकर किया हुआ है, जिसमें VM3, हमारी नीलम खंडाले मैम, न्यूज़ इंडिया 1,
लेक्सिकॉन, SPPURF, RPF, इनके साथ पूरा मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजन किया। प्रोग्राम आयोजन करने का मेन संदर्भ था MSMEs लोगों को ये बताना कि वो लोग अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई लोग और भी जुड़े हैं जिनका हैंड होल्डिंग, जिनकी मेंटरिंग के द्वारा वो अपने आप को स्केल अप कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो MSMEs का और विमेन एंटरप्रेन्योर्स का होता है कि स्टार्ट तो कर देते हैं पर उसके बाद आगे चल नहीं सकते, बढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास या तो ये चीज़ का नॉलेज नहीं होता है या फिर उनको ये पता नहीं होता कहाँ अप्रोच करें। तो आज का जो ये फोरम था और जिन आखिरी सत्र में 4 गेस्ट स्पीकर ने मोटिवेशन स्पीच दिए, साथ ही 7 लोगों को अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन सुनीता चटर्जी जी ने किया। कार्यक्रम में आए और जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इनका शुक्रिया महेश पवार ने किए और राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।